इस सेवा के कार्य को आपको समझना होगा कि सेवा है क्या। जिस समाज की सेवा लड्डू जलेबी साड़ी कंबल से और शराब से होती है, वो समाज भिखारी भिखमंगा कंगाल होता जाता है, उसके अधिकार छीने जाते हैं और सेवा करने वालों के गाड़ी के मॉडल ऊंचे होते जाते हैं, उनकी बिल्डिंगों के माले चढ़ते जाते हैं। 1 मंजिल से 2 मंजिल 3 मंजिल 5 मंजिल हो जाता है 5 साल में, और बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। उनके बच्चे देश और विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और जिनकी सेवा की जाती है उनके बच्चों के स्कूल गवर्नमेंट बंद कर देती है। 27,564 स्कूल उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट बंद कर चुकी है और भारत सरकार लाखों स्कूल बंद कर रही है। उन स्कूलों में जाता कौन है? या तो विधवाओं के बच्चे मिलेंगे या गरीब बहन बेटियों के बच्चे मिलेंगे, या जिनका बाप शराब पीता हो उनके बच्चे मिलेंगे। ये कमजोर समाज जिसको सताया गया है, जिसको बहकाया गया है, जिसको जगाया नहीं गया, अगर जगाया जाता तो ये लोग भी शिक्षा की ओर बढ़ जाते। इनके पिताजी शराबी नहीं होते। ये शातिर चालाक लोग, निकम्मे निकृष्ट भ्रष्ट लोग समाज को गुमराह करते हैं, बहकाते हैं और गुमराह करके उनको गलत तरीके से गलत रास्ते पर ले जाते हैं। ये षड्यंत्र है। आज समाज में अगर जुआरी या शराबी है तो इसके पीछे सत्ता के लालची कुत्तों का षड्यंत्र दिखाई देता है। इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा। मैं आपको जागरूक करने के लिए आया हूं। आपके अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, जीवन का मोल क्या है, हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता क्या है, हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, आखिर हम गरीब हैं तो क्यों हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं तो क्यों छीने जा रहे हैं, जबकि यहाँ अमीर की जो वोट की कीमत है वो गरीब की है। अमीर और मालामाल होता जाता है और गरीब बदहाल बेहाल कंगाल होता जाता है। इसका मतलब इस चालाकी को आपको समझना होगा। ये समझाने के लिए आया हूं। वोट आपको जिसको देना हो उसको देना मेरा उद्देश्य है। वोट क्यों देना चाहिए, किस लिए देना चाहिए, ये बात जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगी उस दिन आप भारत की सबसे बड़ी पंचायत के मालिक बन जाएंगे। मेरा नाम उमेश है। मैं कस्बा बुगरासी, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं फिल्मी दुनिया में कैमरामैन डायरेक्टर रहा हूं। मैंने एक फिल्म बनाई है रमाबाई अंबेडकर अपना घर बेचकर। एक फिल्म बना रहा हूं सावित्रीबाई फुले, और मैं फरदीन खान जो फिरोज खान के बेटे हैं उनका मैं मैनेजर रहा हूं। और 18 सालों से मैं भारत के संविधान की वकालत बस में, ट्रेन में, कलेक्ट्रेट में, तहसील में, चौराहे पर करता रहा हूं। और मेरी पत्नी ने बंबई से लेकर दिल्ली तक पैदल यात्रा की। 2011 में अपने 11 साल 9 साल के बच्चे को लेकर साथ चली थी और उन्हीं में से एक बच्चा IAS की कोचिंग करने के बाद BSc में 92% लाने के बाद उसने यह तय किया कि वो अपने समाज को संस्कार देगा, अपने समाज को एक धम्म देगा। गौतम बुद्ध के प्रचार के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया। हमेशा के लिए वो बौद्ध भिक्षु बन गए। ये हमारा अपना संघर्ष है और मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का साथी हूं जिन्होंने ये तय किया है। जो संविधान लिखा हमारे बाप ने, शोषित पीड़ितों के लिए लिखा गया संविधान, और देश के पे जो हाशिए पे जिंदगी जी रहे हैं उनको बराबर में लाने के लिए लिखा गया संविधान, लेकिन आज उन्हीं के हाथों से दूर है संविधान। ये दुश्मनों के हाथों में जब तक संविधान रहेगा तब तक ये पूर्णतः लागू नहीं होगा। और भाई चंद्रशेखर आजाद ने यह तय किया है कि दुश्मनों के हाथ से छीनकर ये शोषित पीड़ितों के हाथ में देंगे संविधान। जब एक सशक्त भारत बनेगा, शिक्षित भारत बनेगा और आतंकवाद मुक्त भारत बनेगा, इसके लिए कुर्बानियां देनी होंगी समाज को।